बचने के लिए बहुत ही छुपाया जाता है। थैंक यू, वेरी गुड आंसर। My name is Pinky Nehra and I study in 10th class. Welcome you here. I would like to let him that यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो गए हो तो आप उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास की सफलता मिल गई हो। Yes dear inspectors, we have brought you the next session with a new topic and that is Gram Sabha. The coming contestant is from 6th class and her name is Miss Nikita Saini. Yes dear inspectors, the topic is Gram Sabha. For you is here. Thank you very much. Respected special guests, chairperson, chief guest, judges, parents, all my dear friends. My name is Nikita Saini. I study in 6th standard. Today I am going to deliver my speech on Gram Sabha. First I tell what is Gram Sabha. Gram Sabha is a meeting of all adults who live in an area covered by panchayat. Anyone living in an area that is adult 18 years and more is a member of Gram Sabha. Gram Sabha is also elect representative to the Gram Panchayat. Together, Sarpanch and Panch from the Gram Panchayat. Gram Panchayat is elected for 5 years. It has one secretary who is appointed by the government. It is responsible to proceeding a record Gram Sabha meeting and any meeting of Gram Panchayat. Gram Sabha is a place where all plans for a work of people then be discussed in its meeting. After this, I want to say something in Hindi. किसी ग्राम की दर्ज नामावली में जो ग्राम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों की सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा में वोटर्स के 10% की जनसंख्या होना आवश्यक है क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में बताया जाता है। ग्राम सभा को बुलवाने का अधिकार ग्राम प्रधान यानी कि सरपंच को होता है। थैंक यू। सभा की कोई जानकारी लेने के लिए तो आप मेरे से कुछ पूछ सकते हो। उनका कितना प्रतिशत होना चाहिए? ग्राम सभा में महिला का 10% और पुरुष का भी 10% होना चाहिए। कुल 10% होता है जिसमें 5% महिलाएं 5% पुरुष, ऐसे कुल 10% होता है। उस ग्राम सभा का कोरम अगर जनसंख्या का 10% वहां प्रेजेंट होगा तो ही ग्राम सभा चालू होती है। दूसरी बात है, ग्राम सभा में जो लिए हुए निर्णय है उनका कोई भी चैलेंज कर सकता है क्या? चैलेंज का मतलब होता है कोई जो भी ग्राम सभा में प्रस्ताव ले लिए जाते हैं उनका कहीं विरोध भी हो सकता है क्या? नहीं मालूम, क्योंकि ये सबकी सहमति से होता है। हाँ, सबकी सहमति से होता है। और ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच होता है। वार्ड सभा के बारे में भी जानते हो क्या? वार्ड सभा क्या होती है? नो सर। थैंक यू। ताकि उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसे। कोई भी आप में से कोई भी इच्छुक। ग्राम सभा कितनी बार होती है एक साल में? ग्राम सभा एक वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है। कोई डेट जहां होना मैंडेटरी हो? डेट 2 मीटिंग के बीच में गैप होना जरूरी है क्या? यस सर। कितना? सर एक ईयर के थर्ड महीने में होती है और दूसरी लास्ट महीने में होती है। प्रथम तिमाही में होती है। प्रथम तिमाही में, पहले 3 महीने में नहीं, आखिरी महीने की बात नहीं, पहले तिमाही में और आखिरी तिमाही में होना जरूरी है। एम आई राइट सरपंच जी? हाँ जी, ये सही है। हमारे जो बंसल साहब हैं इनका उत्तर एकदम सही है और इन्होंने क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा है बच्चे से। और जजेस कोई सवाल पूछना चाहते हैं? ओके, थैंक यू निकिता, थैंक यू। गिव अ बिग हैंड प्लीज।
बच्चे ने बहुत अच्छा साहस दिखाया। आज वो 6th क्लास में है। My name is Sachinera. Today I say something about why this is speech competition. जीत और हार आपकी सोच पर है निर्भर करती होगी। मान लो तो हारोगी, ठान लो जीतोगी। Good day all my brothers and sisters. As we have seen the standing performance of our party descent, Miss Nikita Saini. My name is Sachinera from 8th class. Welcome you here on this podium of competition. Yes, dear parents, I do welcome you in this speech competition. My name is Himanshu Verma and I am studying in 7th class. अगले कॉन्टेस्टेंट को बुलाने से पहले कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि कुछ लोग जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। जी हाँ, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे अगले कॉन्टेस्टेंट मिस प्रतिभा, जिनकी स्पीच का विषय है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, बुलाने जा रहा हूँ। Miss Pratibha will explain us what is the reservation of caste and how does it is work in different fields, whether it is education and whether it is a government job. I like to realize that teaches the liberty and equality and facilities. मैं उस धर्म को चाहता हूँ जो हमें आज़ादी, बराबरी और भाईचारा सिखाता है। So dear friends, her Miss Pratibha for her speech. Thank you. Thank you very much. Pratima Meena, I am from 7th standard. First of all, I would like to convey my sincere thanks to our honorable chief guest, special guest, chairperson, judges, and all my dear friends for their kind arrival. So, today I get the opportunity to speak on the caste-based reservation in India. Caste reservation in India is the process of setting aside a certain percentage of seats, vacancies in common institutes for members of backward and underrepresented communities. Caste reservation is the process of setting aside a certain percentage. Caste reservation is a form of quota-based affirmative actions. Now I'll let you know about it. When does caste-based reservation occur in India? After the independence of India in 1947, there were some major changes in the favor of scheduled castes and other backward castes. A common form of caste discrimination of India has been the practice of untouchability. Reservations are on the basis of caste and not on the basis of conditions are bad and unacceptable. Fair and just reservation to uplift the people with poor conditions of life, with those who don't have meals to eat, clothes to wear, and no home to live in. I hope that you enjoyed my speech. Thank you. But wait, so today I get the opportunity to also speak about my topic in Hindi also. So, हमारे समाज में कुछ ऐसी जातियां हैं जो अन्य जातियों से काफी पिछड़ी हुई है। पिछड़ी जातियों को इन अन्य जातियों के समक्ष लाने के लिए तथा उनकी स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अब आप पूछोगे कि जाति आरक्षण क्या होता है? जाति आरक्षण जाति के आधार पर आरक्षण होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हुआ और कब हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे समाज में आजादी से पहले लोगों ने जातियां बना ली और उनमें से कुछ शूद्र भी थे, उन्हें हम लोग कहने लगे नीची जाति वाले। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा कि क्यों ना हम कास्ट जाति आरक्षण शुरू कर दें जिसमें भेदभाव भी नहीं होगा। थैंक यू।